जय हिंद, जय भारत। मैं दिनेश शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल DNS भारत दर्शन पे। और आज हम आपको दर्शन करवाएंगे भारत के 4 धाम में से एक धाम विशाल बद्रीनाथ धाम, जो कि हमारे देश के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में योग नगरी ऋषिकेश से लगभग 290 किलोमीटर दूर विशाल नीलकंठ पर्वत की नर और नारायण श्रृंखलाओं के बीच में मां अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। अगर आप भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में हम आपको एक एक करके जानकारी देंगे। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको संपूर्ण भारत के ऐतिहासिक दर्शन, पर्यटन स्थल के दर्शन और धार्मिक दर्शन करवाएंगे। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। भगवान बद्री विशाल धाम बद्रीनाथ, मेरे संग बोलिए हर हर महादेव। उत्तराखंड 4 धाम की यात्रा शुरू करने से पहले आपको उत्तराखंड सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in इस वेबसाइट पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप वहां पहुंचकर डायरेक्ट ऑफलाइन फेस टू फेस भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मोबाइल के प्ले स्टोर से टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप डाउनलोड करके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आती है तो सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से पूछताछ कर सकते हैं। कब जाएं और कैसे जाएं, अब बात करते हैं आपके सभी प्रश्नों की एक एक करके। भगवान बद्री विशाल मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में विशाल नीलकंठ पर्वत की नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में मां अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। भगवान बद्री विशाल मंदिर के कपाट भी श्री केदारनाथ मंदिर की तरह सर्दियों में बर्फबारी के कारण 6 महीने बंद रहते हैं और 6 महीने अक्षय तृतीया से लगभग मई से लेकर अक्टूबर नवंबर दीपावली तक श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाते हैं। इस साल 4 धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 25 अप्रैल 2023 को खोल दिए गए हैं और लगभग 14 नवंबर 2023 भैया दूज के दिन शुभ अवसर पर बंद कर दिए जाएंगे। आपके लिए भगवान बद्री विशाल मंदिर के दर्शन करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर नवंबर दीपावली के आसपास का है, क्योंकि मई जून के महीने में छुट्टियों के कारण यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए यहाँ रहना, खाना पीना और किराया हर वस्तु महंगी हो जाती है और जुलाई अगस्त महीने में यहाँ बारिश बहुत होती रहती है। अब बात करेंगे कैसे जाएं। भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए आपके पास 2 माध्यम हैं, वायु मार्ग, सड़क मार्ग। पहले बात करेंगे वायु मार्ग की। अगर आप हेलीकॉप्टर के द्वारा दर्शन करने को जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको IRCTC की वेबसाइट पे जाके www.heliyatra.irct.co.in इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुक कर लें और आप देहरादून में सहस्त्रधारा हेलीपैड से बद्रीनाथ हेलीपैड तक जा सकते हैं। बद्रीनाथ हेलीपैड से भगवान बद्री विशाल बद्रीनाथ जी के मुख्य मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर पड़ेगी। अब बात करें सड़क मार्ग की। अगर आप बस के द्वारा दर्शन करने को जा रहे हैं तो आप अपनी यात्रा योग नगरी ऋषिकेश या हरिद्वार से शुरू कर सकते हैं, जिसका आपको योग नगरी ऋषिकेश से 620 रुपए और हरिद्वार से लगभग 650 रुपए किराया लगेगा। और योग नगरी ऋषिकेश से विशाल बद्रीनाथ मंदिर की दूरी लगभग 290 किलोमीटर और हरिद्वार से लगभग 320 किलोमीटर पड़ेगी और आपको 10 से 12 घंटे का समय लग जाएगा। अगर बीच में रास्ता किसी कारण जाम मिला तो थोड़ा सा समय लग सकता है। और आपको योग नगरी ऋषिकेश से देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर, जोशीमठ होते हुए विशाल बद्रीनाथ मंदिर तक पहुंचना है। आप प्राइवेट कार या टैक्सी के द्वारा मंदिर तक जा सकते हैं, जिसका किराया आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। बात करें अगले प्रश्न की, भोजन और ठहरने की क्या व्यवस्था है। भोजन में आपको यहाँ अच्छा खाना मिल जाएगा, शुद्ध शाकाहारी खाना, जिसका एक थाली का चार्ज 100 रुपए से 150 रुपए पड़ेगा। ठहरने के लिए आपको यहाँ मुख्य मंदिर के आसपास बहुत सी धर्मशालाएं और आश्रम बने हुए हैं। आपको यहाँ सिर्फ 300 से 500 रुपए में सस्ता रूम मिल जाएगा, जैसे मानव कल्याण आश्रम, परमार्थ लोक आश्रम, स्वामी नारायण मंदिर धर्मशाला, इसके अलावा मंदिर के आसपास बहुत से गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं जहां आपको सस्ता और अच्छा रूम
मिल जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, समय और कुल खर्चा। आपको यहाँ ज्यादा समय नहीं लगेगा। जिस दिन आप भगवान बद्री विशाल मंदिर में पहुंचते हैं उस शाम विश्राम कीजिए। प्रातः काल जल्दी उठकर नित्य क्रिया से फ्री होकर गर्म कुंड में गर्म पानी मिलेगा जो पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग स्थान पे बना हुआ है। वहां स्नान कीजिए और मंदिर के बाहर लाइन में लग जाइए। अगर ऑफ सीजन है तो आधा घंटे से 1 घंटे में दर्शन हो जाएंगे। अगर ऑन सीजन है तो 2 से 3 घंटे लग सकते हैं दर्शन करने के लिए। आपके लिए एक नाइट, एक दिन पर्याप्त है दर्शन करने और आसपास घूमने के लिए। वही बात करें खर्चे की, आपका 1000 रुपए में भगवान बद्री विशाल भारत और चीन के बॉर्डर पे भारत का आखिरी गांव माणा गांव, दोनों जगह के लिए आराम से काम चल जाएगा। जैसे 400 रुपए में रूम के, 300 रुपए भोजन के, 100 रुपए प्रसाद के, 200 रुपए माणा गांव, टोटल 1000 रुपए में आराम से काम चल जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, अन्य दर्शनीय स्थल। आप यहाँ भगवान बद्री विशाल के अलावा अन्य स्थान का दर्शन कर सकते हैं। जैसे चरण पादुका, मुख्य मंदिर से 3 किलोमीटर दूर लगभग 3434 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक चट्टान है जहां भगवान विष्णु के पैरों के निशान बने हुए हैं। यहां आपको पैदल चलकर ट्रैकिंग के माध्यम से जाना होगा। नंबर 2 स्थान ब्रह्म कपाल। ब्रह्म कपाल मुख्य मंदिर के पास और मां अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक पवित्र घाट है जहां पूरे भारत से श्रद्धालु अपने पितरों की शांति के लिए पिंडदान की रस्म और अपने पूर्वजों को श्राद्ध देते हैं तथा ब्राह्मणों के द्वारा पूजा पाठ करवाते हैं। अगला स्थान माणा गांव, जो भारत और चीन के बॉर्डर पर है तथा भारत का आखिरी गांव है जहां आप भीम पुल, मां सरस्वती नदी, महर्षि व्यास गुफा, भगवान गणेश गुफा, वसुधारा जलप्रपात के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा तप्त कुंड, रोशनेत्र, जोशीमठ, विष्णु प्रयाग, पांडुकेश्वर और नारदशिला, इन सभी के भी दर्शन आप कर सकते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, स्थान का महत्व, कहानी, कथा और रहस्य। पौराणिक कथा के अनुसार इस स्थान पर एक बार भगवान विष्णु तपस्या में लीन हो गए। उनके चारों तरफ बर्फबारी का ढेर लग गया। इस बर्फबारी से बचाने के लिए माता लक्ष्मी बेरी का पेड़ बनकर भगवान विष्णु के पास खड़ी हो गई। जब भगवान विष्णु की तपस्या पूरी हो गई तब माता लक्ष्मी की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कहा, आज से इस स्थान का नाम विशाल बद्रीनाथ के रूप में जाना जाएगा। बद्री मतलब बेरी का पेड़, नाथ मतलब पेड़ के स्वामी, भगवान बद्री विशाल, बद्रीनाथ। आप अभी भगवान बद्री विशाल जी मंदिर के अंदर गर्भगृह में भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामना मांगिए, मत्था टेकिए, अच्छे से दर्शन करके मंदिर से बाहर आ जाइए। हम आपको मंदिर के बाहर का दर्शन करवाएंगे। मंदिर के बाहर गेट के ऊपर ये बोर्ड लगा हुआ जहाँ श्री बद्रीनाथ जी की पूजा पाठ के बारे में जानकारी दी हुई है। लाइन शुरू होती है बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं ये लाइन है, यहाँ से एंट्री होती है मंदिर में दर्शन करने की और यहाँ से ऐसे करके अंदर भक्त आते हैं। यहाँ से एंट्री करके ऐसे और यहाँ दर्शन कर। बद्री विशाल गर्भगृह मंदिर के बाहर प्रांगण का आप दर्शन कर सकते हैं और आप यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर माणा गांव, वहां भी आप जाके दर्शन कर सकते हैं। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, बद्रीनाथ से माणा गांव के लिए जो गाड़ी जाती है उसका केवल फिक्स 500 रुपये एक ही चार्ज है, सवारी चाहे 1 हो या 5 हो। इसके बाद आपको बद्रीनाथ बस स्टैंड से योगनगरी ऋषिकेश के लिए आखिरी बस दोपहर 1 बजे जाती है, जो कि आपको अगली सुबह 2 बजे मॉर्निंग में पहुंचा देगी। भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद यह मंदिर से बाहर जाने का रास्ता है। आपको यह जानकारी और दर्शन कैसे लगे प्लीज हमें बताइए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते एक नई जानकारी और कहानी के साथ। मेरे संग बोलिए हर हर महादेव।